हेलो स्टूडेंट्स। फाउंडेशन बैच यानी 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई मिशन 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहला टॉपिक स्टार्ट किया है रेडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन एंड ऑक्सीडेशन हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चले उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। उसमें से एक तरीका है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए फेरिक आयन और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बना लिया। तो आप देख रहे हैं इसमें चार्ज बैलेंस है, एटम बैलेंस है। जब भी हम कोई रिएक्शन लिखेंगे खास तौर पे इनऑर्गेनिक में तो वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन का मतलब है जिसमें मास कंजर्व हो, चार्ज कंजर्व हो और एनर्जी कंजर्व हो। एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम लोग फिलहाल रिएक्शंस में नहीं करेंगे, केवल मास और चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे। मास देखने के लिए आपको एटम्स देखने हैं कि जितने एटम्स लेफ्ट साइड में हैं उतने ही एटम्स राइट साइड में। तो आयरन का एक एटम लेफ्ट में है, आयरन का ही एक एटम राइट में। लेफ्ट साइड में जो टोटल चार्ज है +3 और -1 +2 हो गया और राइट साइड में भी +2 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन लेके फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फेरिक आयन का, इसको बोलते हैं फेरिक आयन का फेरस फेरस आयन में रिडक्शन हो रहा। तो रिडक्शन हो रहा है फेरिक आयन का फेरस आयन में रिडक्शन हो रहा है। जब भी ये जो चार्ज है जैसे +2 है तो लोअर चार्ज का मतलब अस, हायर चार्ज का मतलब एक। जैसे आप जानते होंगे इसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस, और इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। अगर चार्ज कम है तो अस, ज्यादा है तो एक।
जैसे इसको बोलते हैं स्टेनस और SN4+ को बोलते हैं स्टेनिक। ऐसे ही Fe2+ को फेरस और Fe3+ को फेरिक। तो जब भी आप देखें चार्ज कम है तो अस ज्यादा है तो एक। अब रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फेरिक का फेरस में रिडक्शन हो गया क्योंकि फेरिक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। के बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन बोले। अगर किसी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे F2 है और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 फ्लोराइड बना दे। ये देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो F2 है उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमने बात की है ऑक्सीडेशन की। तो ये तो रिडक्शन प्रोसेस हो गया, इसको हम लोग रिडक्शन में शामिल कर लेंगे। दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए जिंक है, तो जिंक जो है अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलेंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मान लीजिए SN2+ है और ये SN4+ में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टेनस का स्टेनिक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडाइज हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, रिड्यूस हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना। तो मान लीजिए हमारे पास F2 है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ट्वाइस F- बना दिया। और सपोज हमारे पास जिंक है और इसने जिंक आयन में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो एक सब्सटेंस जो है अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और दूसरा सब्सटेंस वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ रिडक्शन और सेकंड प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड करने पर देखिए क्या मिलेगा। जिंक प्लस F2 इज इक्वल टू जिंक 2+ और 2 फ्लोराइड है। इसका मतलब हम लोग इसको ZnF2 लिख सकते हैं। ये कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में समझें। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम क्या कहेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है
तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है तो कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। अब जरा समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए आपको सिर्फ शुरुआत में ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में चार्ज है। शुरुआती दौर में आपको ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज है। एक टर्म होता है वैलेंसी और एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैलेंसी का मतलब कि वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब व्हाट इज द चार्ज, रियल और वर्चुअल, कैरीड बाय द एलिमेंट। किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। वैलेंसी का मतलब कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि उस पर चार्ज कितना है। तो जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन लेके फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3+ इज +3। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज। तो फेरिक में यह फेरिक आयन, फेरिक आयन, तो इस आयन में आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ऐसे यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2+ इज +2। तो आपने देखा इस प्रोसेस में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, 3 से 2 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन को दो तरीके से समझाया गया है। एक एक समझाया गया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा समझाया गया है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो गया, और अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन को दो तरीके से अभी फिलहाल डिफाइन किया है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर मींस चार्ज। वैलेंसी मींस कितने बॉन्ड्स बना रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। सपोज कोई व्यक्ति 2 बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब उन 2 बच्चों की वजह से उस व्यक्ति के अंदर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो सपोज 2 बच्चे, एक बार A1 और A2 है, अगली बार B1 और B2 हो गए, अगली बार C1 C2 हो गए। जैसे ही उस व्यक्ति के साथ बच्चे बदल गए, तो हो सकता है पहली बार जो बच्चे थे बहुत शरीफ थे, अगली बार बच्चे थोड़े बदमाश थे, और एक सिचुएशन में एक बच्चा बदमाश था, एक बच्चा शरीफ था। तो तीनों सिचुएशंस में उस व्यक्ति के जो माइंड में फीलिंग होगी वो अलग अलग होगी। तो चार्ज का मतलब क्या है? अगर प्लस चार्ज है मीन्स वो खुश है, माइनस चार्ज है मतलब वो दुखी है, अगर चार्ज 0 है मतलब वो न तो खुश है न दुखी है। तो कोई व्यक्ति के साथ अगर 2 बच्चे बॉन्डेड हो, कोई पिता है उसके 2 बेटे हो, हम एक पिता की सिचुएशन ले रहे हैं कि वो 2 बच्चों के साथ कनेक्टेड है, 3 अलग अलग सिचुएशन। एक सिचुएशन में दोनों बच्चे जो हैं बहुत काबिल हैं, और एक सिचुएशन में दोनों बच्चे वाहियात है, नाकाबिल है, और एक सिचुएशन में एक बच्चा काबिल है और दूसरा बच्चा नाकाबिल है। तो तीनों सिचुएशन में बाप की जो मनःस्थिति होगी
जो चार्ज होगा, जो खुश और दुख की स्थिति होगी, वो अलग अलग होगी। तो वही बस ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज कैरीड बाय द एलिमेंट। अब ये तो आपने सीधे सीधे आयन देख लिया। अब मान लीजिए जिंक है, या आयरन है, या टिन है, या मान लीजिए Cl2 है, या सपोज H2 है, या सपोज O2 है, या सपोज P4 है, या S8 है, या B12 है, या सपोज वाटर है, अमोनिया है, या मीथेन है, या CH3F है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, C6H12O6 है। इन सब में आप देख रहे हैं या तो एटम है, ये सारे क्या है, एटम्स। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये सब भी मॉलिक्यूल है, ये सब भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, तो टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि कंपाउंड भी तो एटम से मिलकर बना है, और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मॉलिक्यूल भी तो एटम से मिलकर बना है, एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर पूछा जाए कि जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर जिंक में क्या होगी, क्या दोगे, 0। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आयरन में क्या होगी, 0। टिन की ऑक्सीडेशन नंबर टिन में क्या होगी, 0। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 में क्या होगी, 0, क्योंकि दोनों सेम है। या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, फास्फोरस की 0, सल्फर की 0, बोरॉन की 0। लेकिन पूरे वाटर की 0 होगी। वाटर में H की 0 नहीं होगी, या O की 0 नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट। तो जब सेम एलिमेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, जब सेम एलिमेंट होते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, पूरे अमोनिया की 0 होगी, पूरी मीथेन की 0 होगी, इस पूरे कंपाउंड की 0 होगी, इस पूरे कंपाउंड की 0 होगी। तो अब हम लोग कुछ रूल्स लिखते हैं। पहला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स except F2 is minus. The oxidation number of alkali metals, alkali metals कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, in all its compounds except in free state is +1. The oxidation number of alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, in all its compounds except in free state is +2. अब थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सोडियम प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। हमने एक रिएक्शन लिखी है Na+Cl2 इज इक्वल टू NaCl। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na इज 0।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2 इज 0। अब जरा इसको गौर करिए, ये Na प्लस Cl माइनस है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड Cl in NaCl is +1 and -1 respectively। जैसे सोडियम क्या है, फ्री स्टेट है, एटम है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0। अब जो Cl2 है, तो Cl2 अगर गौर करें तो Cl2 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के बनने में अगर आपको पता हो कि Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। Cl का जो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो दूसरा Cl है उसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दो Cl एटम एक दूसरे के साथ अप्रोच करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल में ये देखिए मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इस वाले Cl का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 288, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 288। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो शेयरिंग से बॉन्ड बना है। और क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों एटम का अट्रैक्शन सेम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में होगा। ऐसे में किसी भी एटम पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो चार्ज 0 0 लिख देंगे। अब मान लीजिए हमने लिखा NaCl, ये कैसे बना होगा, वास्तव में Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये हो गया 28, और Cl जिसका 287 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बना लिया 288। क्योंकि आप जानते हैं नियॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, आर्गन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। इनको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। और इसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो सोडियम का स्वभाव है कि वो अपने में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर देगा। ऐसे क्लोरीन अगर वही इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। तो ऐसे में जब ये प्रोसेस हुआ है, अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl बन गया। Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है। इस तरह से सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और Cl की -1। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अगर आप गौर करें इस रिएक्शन में, तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्लोरीन रिड्यूस हो गया। सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गया। कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है। बेटा डिफरेंस होता है, अभी हमें इस बात को ध्यान देना है। कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा है कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, अभी हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं। आप देखिए इन दिस रिएक्शन
in this reaction sodium is oxidized. सर व्हाट इज सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स? अभी बेटा डिस्कस कर रहे हैं सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स. इन दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज its oxidation number is increased. देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में पहुंच गई? +1 में पहुंच गई. सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से +1 हो गई. इन दिस रिएक्शन Cl2 is reduced because its oxidation number is decreased. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट गई है, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस हो गया. एक बार फिर से रिएक्शन लिख रहे हैं, बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं. 2Na + Cl2 = 2NaCl. ये देखिए बैलेंस इक्वेशन. तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन की 0, यहां सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1. तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया. देखिए सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया. क्लोरीन इज रिड्यूस्ड. क्लोरीन रिड्यूस हो गया क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर घट गई. ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, जैसे सोडियम की 0 से +1 हो गई, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया. और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो गई, मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो गया. तो एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखें. 2 सोडियम + Cl2 twice NaCl. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0, +1, -1. तो हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरीन इज रिड्यूस और सोडियम इज ऑक्सीडाइज. अब सोडियम को ऑक्सीडाइज किया किसने? Cl2 ने. और Cl2 को रिड्यूस किसने किया? सोडियम ने. तो हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक्चुअली सोडियम जो है Cl2 को रिड्यूस कर रहा है. Cl2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? सोडियम की वजह से. तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है. किसकी वजह से? Cl2 की वजह से. तो Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक. अपचायक. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीकारक. तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस which is reduced. और what is reducing agent? The substance which is oxidized. किसी रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे उसको जिसका रिडक्शन हो रहा है. अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स पढ़ रहे थे, इसमें 3 बातें लिखी थी कि F की ऑक्सीडेशन नंबर -1, एल्कली मेटल की
+1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और बहुत सारे मेटल्स हैं। मेटल्स में जैसे आपने सुना होगा क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं। तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, गोल्ड का सिक्का। इसी तरह से एल्कली मेटल्स, अलग अलग नाम रखे गए हैं मेटल्स के। एल्कली मेटल्स लीना, कैटरीना, रणबीर, किसंग, फरार। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका मतलब है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, पा, राजी। अब इनका कोई भी कंपाउंड होगा, इनका अगर कोई भी कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। इनका कोई भी कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। जैसे मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड है, मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, सपोज पोटेशियम फॉस्फेट है। अब ये तीन कंपाउंड देखिए, अब इन तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितनी है? +1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितनी है? +1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम कितनी है? +1। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। एक्चुअली +1 क्यों, जरा समझिए। जो NaF है वो वास्तव में Na+ और F- के रूप में आयनाइज होगा। जो Na2SO4 है वो वास्तव में ट्वाइस Na+ और SO4 2- के रूप में आयनाइज होगा। और जो K3PO4 है वो 3K+ और PO4 3- के रूप में आयनाइज होगा। ये आयनिक कंपाउंड्स है, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए पोटेशियम पे चार्ज +1 है कि नहीं, सोडियम पे चार्ज +1 है। अब अगर हम कहें कि SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर इन Na2SO4 क्या होगी? -2 होगी। PO4 की ऑक्सीडेशन नंबर इन K3PO4 -3 होगी। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब देता हूं। सर ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास की स्टार्टिंग में हमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम हम उससे डायरेक्ट +1 -1 क्यों लिखने लगे? बेटा इसको हम क्लियर कर रहे हैं। और पॉलिंग स्केल में N और Cl वो भी क्लियर कर रहे हैं बेटा। N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखिए सल्फेट आयन के बारे में जानते हैं SO4 2-, फॉस्फेट आयन के बारे में जानते हैं PO4 3-। तो पूरे SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, पूरे F की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, पूरे PO4 की ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो एक रूल आपको समझना है, रूल नंबर 4 आएगा कि द algebraic sum of oxidation number of all the elements in a molecule or a compound is 0। क्योंकि चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, उस पे टोटल चार्ज तो 0 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है, कंपाउंड भी एटम से मिलके बना है, और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए पूरा मॉलिक्यूल और पूरा कंपाउंड एज ए होल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, दैट इज अनचार्ज्ड। और जब चार्ज ही नहीं है तो पूरे मॉलिक्यूल
में सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका नेट सम 0 होगा। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह एक ये हो सकती है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही ना लग रहा हो, और एक ये वजह हो सकती है कि उसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए Cl2 है। अब Cl2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ठीक बीच में है, Cl2 में इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में। लेकिन वहीं अगर हम HCl देखें तो HCl में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl की तरफ शिफ्टेड रहेगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अभी एक नया टर्म आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की वो पावर है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन क्या है? द पावर ऑफ एन एलिमेंट with which it attracts electron pair towards itself in a combined state। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड on moving from left to right, the electronegativity increases। ब्रैकेट में जनरली, सामान्य तौर पर जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये दोनों क्या है? मेटल्स हैं। और ये सब क्या है? ये खास तौर पे अगर इनको देखो तो नॉन मेटल्स है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये सेमी मेटल है। तो आप देख रहे हैं जब मेटल से हम आगे बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, और नॉन मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसे सोडियम का जो स्वभाव है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने का है, जो बेरिलियम है उसका स्वभाव है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, जो लिथियम है उसका स्वभाव है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका स्वभाव इलेक्ट्रॉन को लेने का है, जो ऑक्सीजन है उसका स्वभाव इलेक्ट्रॉन को लेने का है, जो नाइट्रोजन है उसका स्वभाव इलेक्ट्रॉन को लेने का है। तो हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे ये मेटल्स हैं, दीज आर द मेटल्स, और ये नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं। यानी नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। जैसे सर,
इक्वेशन बी में कार्बन की 0 है, पर दिस प्रोडक्ट में कार्बन की ऊपर +4, ये कैसे आया? कौन से इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा? मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, ये भी क्लियर कर रहा हूँ, सब अभी क्लियर करता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। और जरा देखिएगा, एच और सीएल में, एच और सीएल में सीएल ज्यादा नॉन मेटेलिक है, हाइड्रोजन कम नॉन मेटेलिक है, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है? आप देखते हो हाइड्रोजन जो है लिथियम के ऊपर होता है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लिथियम के ऊपर है, लेकिन जो सीएल है वो एफ के नीचे है। तो सीएल जो है फ्लोरीन के साथ है, तो सीएल और हाइड्रोजन में सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, तभी तो साझा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से HCl बॉन्ड बना है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर Cl का अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लूज कर दिया और Cl ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Cl के पास नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है कि Cl ने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को Cl अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, H ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर अपना अधिकार कुछ कम कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार कुछ कम हो गया, इसलिए उस पर पार्शियल प्लस और Cl पे पार्शियल माइनस आ जाएगा। तो ऐसे में ये जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, फ्रैक्शनल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये Cl के अराउंड ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, H के अराउंड कम टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी H ने अपने इलेक्ट्रॉन पर अधिकार कुछ खो दिया जैसे ही वो Cl से जुड़ गया। मतलब जैसे ही H Cl से जुड़ा तो H खुश हो गया, उस पर चार्ज आ गया प्लस, और जब वो H H2 के रूप में था तो चार्ज 0 0 था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में था। जब Cl2 था तो चार्ज 0 0 था, इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में था। लेकिन HCl में H खुश हो गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को Cl ने खींच लिया अपनी तरफ, और Cl दुखी हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इस तरह से चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं, प्लस मतलब खुश, माइनस मतलब दुखी, इस तरह से हम परिभाषित कर रहे हैं चार्ज को समझाने के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो H की होगी, H की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, और Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगी। यानी ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते समय डेल्टा को 1 मान लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते समय डेल्टा को 1 मान लेंगे। तो जरा समझिएगा, जैसे Cl2 है, जैसे NaCl है, जैसे HCl है, तो इसमें Cl पर जो रियल चार्ज है वो -1 है, और इसमें Cl पर जो रियल चार्ज है वो माइनस डेल्टा है, जबकि डेल्टा 0 और 1 के बीच में है। लेकिन Cl पर जो वर्चुअल चार्ज है, मतलब जो अपनी तरफ से हम एज्यूम कर ले रहे हैं, वो -1 है। मतलब डेल्टा को 1 अगर मान लें तो Cl पर वर्चुअल चार्ज -1 है। तो इन दोनों कंपाउंड्स में, चाहे NaCl हो चाहे HCl, दोनों ही कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर is actually the charge, real or virtual। मतलब डेल्टा को हम 1 मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते समय। एक्चुअली डेल्टा को 1 मानने के पीछे लॉजिक ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका यूज रिएक्शन की बैलेंसिंग में है।
इसका यूज वॉल्यूमेट्रिक में कुछ कैलकुलेशंस को आसान बनाने में है। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको आसान बनाने के लिए, उसके साथ आसानी से डील करने के लिए हम लोग डेल्टा को 1 मान लेते हैं। ये एक मनमर्जी का कॉन्सेप्ट है जो इंसान ने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। एक्चुअल में तो Cl के चार्ज HCl में -1 नहीं होता है, कुछ कम होता है। NaCl में Cl पर चार्ज -1 होता है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, तो हमने उसको इस तरह से परिभाषित किया कि डेल्टा हम 1 मान लें, ताकि हम लोग आसानी से डील कर सकें जो हमारा मकसद है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास CO2 है, तो हम सब जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो होती है 2। तो कार्बन की वैलेंसी सब जानते होंगे 4 होती है। कैसे? आप में से बहुतों को पता होगा मीथेन का स्ट्रक्चर, आप में से बहुतों को O2 का स्ट्रक्चर पता होगा, बहुतों को वाटर का स्ट्रक्चर पता होगा। अगर आप गौर करो तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन की वैलेंसी 4, O की वैलेंसी 2। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, इस पर -2, इस पर +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी, डेल्टा को 1 मान लिया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट, डबल बॉन्ड है तो 2 यूनिट, और इस बॉन्ड की वजह से इस पर -2, इस पे +2, तो जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +4 हो गई। और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो इन CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4, इन CO2 the oxidation number of oxygen is -2। अब हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि भैया अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो उसके लिए पहले तो समझना यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए क्वालिटेटिव फीचर। क्वालिटेटिव फीचर मतलब गुण है, एलिमेंट का गुण है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये गुण है इलेक्ट्रॉन का। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए, टू गिव न्यूमेरिकल वैल्यू, टू गिव न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, we use Pauling scale। तमाम साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया, या ये कह लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए। डेफिनेशन तो वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दिए। तो उनमें से पॉलिंग ने जो कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि पॉलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। और उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 निर्धारित कर दी। मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.1 वैल्यू अपनी तरफ से निर्धारित कर दी। और जब निर्धारित की और अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो अदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिथियम की 1 आई, इसकी 1.5 आई, इसकी 2, इसकी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5 और इसकी 4। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज लिखी हुई हैं जो पॉलिंग के स्केल पर है, जो पॉलिंग ने अपने कॉन्सेप्ट को, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पॉलिंग का स्केल क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों माना, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं पॉलिंग स्केल पर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 है।
एक बार फिर से देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नियॉन नहीं लिखा हमने, नियॉन नहीं लिखा, हीलियम नहीं लिखा, क्योंकि ये इनर्ट गैसेज है, ये इनर्ट गैसेज है, ये डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। तो जब ये कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को परिभाषित किया गया कंपाउंड में, बॉन्डेड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं। बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब हीलियम और नियॉन कंपाउंड्स ही नहीं बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, किसी से बंधन ही नहीं बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही क्यों करें उनके लिए। इसीलिए हीलियम और नियॉन को छोड़ दिया गया, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन को शामिल करेंगे। ऐसी क्लोरीन की भी हम याद कर लेंगे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है इसकी याद कर लेंगे। तो जिनकी हमें याद रखनी है फिलहाल, लिथियम 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5, ये 4, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 पॉलिंग ने निर्धारित की, सिलिकॉन की 1.8 आ गई, क्लोरीन की 3 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यूज जो लिखी हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अब जब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज कब देखते हैं तो एन और सीएल में, एन और सीएल में वास्तव में सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑब्जर्व की गई। तो ये तो बेटा आपको फिलहाल तो याद ही रखना पड़ेगा, इसको समझेंगे बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज याद करना हम लोग के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज याद कर लेते हैं। तो फ्लोरीन की पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप 4 बोलोगे, ऑक्सीजन की 3.5 बोलोगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बन रही है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन हाइड्रोजन और सिलिकॉन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन और सिलिकॉन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका हम लोग कहां पे देखिए यूज करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं अगले पेज पे। हम्म हाँ, मैंने बताया अभी आपको कि एन और सीएल की पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 3 लिखी गई है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। ये बात हम लोग आगे चल के जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि आखिर सीएल क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड से हम ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन इक्वेशन है वो भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। लिखिए लिखिए बेटा, अब देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए CH4 है और मान लीजिए SiH4 है, तो हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, हर बॉन्ड को देखना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट का चार्ज दे देना है। आपने किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो ये देखना है कि वो एलिमेंट कौन कौन से एटम्स के साथ बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट का चार्ज देंगे, डबल बॉन्ड है तो 2 यूनिट का चार्ज देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 यूनिट का चार्ज देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड इस तरह से आ जाता है,
यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, मान लो कंपाउंड इस तरह से आ जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, हर कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो आपको बॉन्ड देखना है। बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस, सिंगल बॉन्ड है तो वन होगी। अब इसको देखिए तो -1 प्लस, इसको देखिए -1 प्लस 1, इसको देखिए -1 प्लस 1। तो जो कार्बन है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है -4 हो गई, यानी मेथेन में, इन मीथेन that is CH4, oxidation number of carbon is -4, oxidation number of hydrogen is +1। और अगर गौर करो तो -4 + 1 × 4 = 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको बताया गया था किसी भी कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें SiH4 सिलिकॉन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, हर बॉन्ड को देखना है और उस बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस, सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट, डबल बॉन्ड है तो 2 यूनिट, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 यूनिट। तो सिलिकॉन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ गई +4। क्या लिखेंगे, इन सेलेन दैट इज SiH4 the oxidation number of silicon is +4, the oxidation number of hydrogen is -1। अब इसमें अगर आप गौर करो सिलिकॉन की कितनी है +4 और हाइड्रोजन की -1 × 4 = 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल जो है अलजेब्रिक सम किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में 0 होगा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला कंपाउंड देखिए, इसमें इस बॉन्ड को देखिए -2 + 2 जो कि डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने अभी आपको क्लियर किया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो अगर आप कार्बन को देखो और ऑक्सीजन को देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5। ये पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है, पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंपाउंड ClF लिखते हैं तो ClF में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, तो क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी +1। तो इन ClF the oxidation number of Cl is +1। अब आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड था -2 + 2, अब ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब देखिए तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 0, +2 और -2। चार्ज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज, तो कार्बन पे चार्ज कितना है, वर्चुअल चार्ज 0 है, वर्चुअल चार्ज, क्योंकि डेल्टा को हम लोग एक्चुअल में तो डेल्टा में चार्जेस डेवलप होंगे, लेकिन डेल्टा को 1 मान ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम लोग का पर्पस है रिएक्शंस को बैलेंस करना और वॉल्यूमेट्रिक टॉपिक में कैलकुलेशंस को आसान बनाना, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर नाम का एक टॉपिक डेवलप किया गया और उसमें डेल्टा को 1 ले लिया गया। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 बोलेंगे,
जबकि यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, यहाँ 0 है। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो चाहे मीथेन हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, का वैलेंसी ऑफ कार्बन इन बोथ इज 4। दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन की वैलेंसी 4। इसमें भी देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, इसमें -4 है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है चार्ज, वैलेंसी का मतलब है बॉन्ड्स। कार्बन दोनों में ही 4-4 बॉन्ड्स बना रहा है, दोनों में ही वैलेंसी इसकी 4-4 है, लेकिन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है, क्योंकि वो अलग तरह के माहौल में है। कार्बन यहाँ पे चारों H के साथ जुड़ा है, यहाँ 2 H और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है। माहौल बदल गया तो कार्बन के अंदर जो एहसास है, हैप्पीनेस या वरीनेस का, वो एहसास बदल गया, चार्ज ऊपर बदल गया, प्लस या माइनस या 0, जो भी चार्ज जिस ढंग से बदल जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में चार्ज। अब इस वाले कंपाउंड में देखिए, इस वाले कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है N और C में। N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, लेकिन H और C में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2। तो HCl में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगी। तो एक चीज फिर से देखिए, एक कंपाउंड है मीथेन, एक कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, और एक कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, एक कंपाउंड है CF4। इन सब में अगर गौर करो तो कार्बन की वैलेंसी सब में 4 है। जो वैलेंसी ऑफ कार्बन है वो सभी में 4 है। कार्बन की वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 इन ऑल द कंपाउंड्स गिवन। जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं उनमें कार्बन की वैलेंसी 4 है। लेकिन यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। क्या ये क्लियर हुआ? तो रूल्स हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। पहला रूल क्या था? F की ऑक्सीडेशन नंबर -1। दूसरा क्या था? एल्कली मेटल्स की +1। तीसरा क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2। चौथा क्या है? एल्जेब्रिक सम of oxidation number of all the elements in a compound is 0. The oxidation number of hydrogen in most of its compounds is equal to +1. But
when hydrogen combines with metals, the oxidation number of hydrogen is equal to -1. That is, in hydrides, the oxidation number of hydrogen is -1. पांचवा क्या है? The oxidation number of oxygen in most of its compounds is equal to -2, but in peroxides -1, in superoxides -half, in ozonide -1/3, in OF2 +2, in O2F2 +1. तो इसको भी क्लियर कर देते हैं. OO linkage is called peroxide linkage. O linkage is called peroxide linkage. तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए वाटर है, इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड. अब इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1 × 2. ऑक्सीजन के x मान लो, 0 कर दो तो x कितना आ गया? -2. यानी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज -2. आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए. अब इसमें देखिए -1 +1, -1 +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2. अब दूसरा कंपाउंड है H2O2. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब इसमें देखिएगा, हाइड्रोजन की तो +1 है, लेकिन 2 एटम है. ऑक्सीजन के x मान लो, टोटल 0 कर दो, तो 2 + 2x = 0. तो 2x = -2, x = -1. The oxidation number of oxygen in H2O2 is equal to -. अब स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर H2O2 का. इस बॉन्ड को देखिए -1 +1, इस बॉन्ड को देखिए -1 +1, लेकिन इस बॉन्ड के कारण दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी. तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गई. तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाए. कोई भी कंपाउंड हो जिसमें O लिंकेज हो, एक्सेप्ट O2F2, एक्सेप्ट O2F2. जरा O2F2 देखिए, O2F2 का ये स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर सपोज आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम, आपने लिखा O2F2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बता चुके -1 होती है. क्या करेंगे? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लीजिए, क्लोरीन की -1 × 2, तो 2x = 2, तो x = 1. यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1 आ रही है. क्योंकि फ्लोरीन की तो -1 है ना बेटा, और किसी भी कंपाउंड में सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होगा. फ्लोरीन की तो पता है -1, ऑक्सीजन की x मान ली. स्ट्रक्चर देखो, बॉन्ड देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1. तो देखिए ऑक्सीजन की +1 आ गई, फ्लोरीन की तो -1 होती है, ऑक्सीजन की देखिए +1 आ गई. और वही अगर कंपाउंड हो HOF,
तो HOF में H की +1, O की मान लीजिए X और फ्लोरीन की -1 बराबर 0, तो X इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन HOF इज 0। अब आप देखिए, जैसे OF2 है, OF2 अगर आपने अलग से लिखा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर X है, क्लोरीन की -1 × 2 बराबर 0, X क्या आ जाएगा 2। इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं, जैसे H2SO4। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बताना। तो कैसे करेंगे, H की +1 × 2, सल्फर की X मान लीजिए, O की -2 × 4 बराबर 0। सॉल्व करिए, 2 + X -8 बराबर 0, तो X इक्वल टू 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज इक्वल टू +6। मान लीजिए कंपाउंड आता है KMnO4 और इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बताना है। तो एल्कली मेटल की +1, Mn की X मान ली, O की -2 × 4 बराबर 0, 1 + X -8 बराबर 0, X इज इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज इक्वल टू +7। मान लीजिए कंपाउंड हो K2Cr2O7, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr बतानी। तो क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम की +1 × 2, क्रोमियम की X मान लो, O की -2 × 7 बराबर 0, तो 2 + 2X -14 बराबर 0, तो 2X -12 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम in K2Cr2O7 is +6। अब जैसे मान लीजिए CaMnO4 का होल ट्वाइस, और इसमें आपसे पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn क्या होगा। तो क्या करेंगे, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसकी +2, Mn की X, O की -24 × 2 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, 2 + X -8 × 2 बराबर 0, फिर 2 + 2X -16 बराबर 0, तो 2X -14 बराबर 0, 2X बराबर 14, यानी X इज इक्वल टू 7। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन BaMnO4, सॉरी Ca, नॉट Ba, इट इज CaMnO4 का होल ट्वाइस इज +7। मान लीजिए कंपाउंड आता है इस तरह के FeH2O का होल 6 SO4। तो हमें पता है कि SO4 जो है सल्फेट आयन के रूप में होता है। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 इन
SO4 2 माइनस इज -2, क्योंकि SO4 पे चार्ज कितना है, SO4 पे चार्ज 2 माइनस। और इसको समझने का एक तरीका और है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर आप 2H प्लस निकाल दोगे तो SO4 2 माइनस ही तो बचेगा। जैसे नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड में से अगर आप एक H प्लस निकाल दोगे तो NO3 माइनस ही तो बचेगा। ऐसे ही H3PO4 है, इसमें से अगर आप 3H प्लस निकाल दोगे PO4 3 माइनस बचेगा। तो इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट जो आयन्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट। सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट आयन, इसका नाम है नाइट्रेट आयन, और इसका नाम है फॉस्फेट आयन। तो अब जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में एक तो वाटर है, वाटर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0। तो आयरन की मानो निकालनी है, तो आयरन की x मान ली, वाटर की 0 इंटू 6 और SO4 की -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। यानी इस कंपाउंड में, इन दिस कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू प्लस। मान लीजिए कंपाउंड आ जाता है FeCO का फुल फाइल। जो CO है वो अपने आप में क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीओ इज 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल की तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी ना बेटा। लेकिन अगर हम इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें, O की -2 होती है, तो Y बराबर 2। यानी मतलब क्या निकला कि इन CO द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +2। लेकिन अगर इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें, आयरन की 0 आ जाएगी। यानी इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 0। ले रही बात बेटा। अब जैसे हमारे पास कंपाउंड लिखा है Fe2SO4 होल थ्राइस, तो हमें पता है कि SO4 पे जो है 2 माइनस, तो आयरन की हमने x मान ली 2x, और SO4 की -2 इंटू 3 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 3। यानी इन Fe2SO4 का होल थ्राइस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू +3। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है AlPO4, ये कंपाउंड, तो हमें पता है कि Al जो है, Al की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ये कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि जो PO4 है इस पूरे पर 3 माइनस चार्ज होता है, यानी एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होगा, तभी तो ये फार्मूला बैलेंस होगा। यानी इस कंपाउंड में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस बतानी है क्या होगी, तो कैसे बताएंगे, एल्युमिनियम की +3, फास्फोरस की x, O की -2 इंटू 4 बराबर 0, तो 3 + x - 8 बराबर 0। सॉल्व किया तो x इक्वल टू 5 आ, तो आंसर आ गया 5, बल्कि प्लस। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए हमें ये लिख के दिया जाता है PO4 3 माइनस, इसमें पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्या है, तो कैसे करेंगे, फास्फोरस की x मान ली, O की -2 इंटू 4
इज इक्वल टू चार्ज के बराबर। किसी कंपाउंड में 0 होती है सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम, लेकिन किसी आयन में चार्ज के बराबर होगी। तो x बराबर आ जाएगा 8-3 मतलब 5, यानी इन फॉस्फेट आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू प्लस। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है H3PO2, इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्या होगा। H की +1 इंटू 3 फास्फोरस की X, O की -2 इंटू 2 बराबर 0। तो 3 + x - 4 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x इज इक्वल टू 1, यानी इन H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू +1। तो सपोज हमारे पास कंपाउंड आता है BaH2PO2 का होल ट्वाइस। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? तो कैसे करेंगे? बेरियम की +2, हाइड्रोजन की +1 इंटू 2, फास्फोरस की x मान ली, O की -2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 0, यानी 2 + x - 4 इंटू 2 बराबर 0, 2 + x - 2 इंटू 2 बराबर 0, 2 + 2x - 4 बराबर 0, 2x - 2 बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +1 इज द आंसर। जैसे मान लीजिए आपके पास अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है n की। x +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1। तो x कितना आ गया? 1 - 4 मतलब -3। इन NH4 प्लस the oxidation number of nitrogen is -2। जैसे NO3 माइनस है, इसका नाम क्या है? नाइट्रेट आयन। तो इसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। Y मान लीजिए, Y -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। Y क्या आएगा? 6 - 1 मतलब 5, यानी इन NO3 माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। और अगर हम कह दें कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, ये कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N क्या होगा? तो इसको दो तरीके करने के। एक तो ये कि N की x मान लीजिए, तो N 2 है तो 2x हो गया। H की +1 इंटू 4, O की -2 इंटू 3 बराबर 0, तो 2x + 4 - 6 बराबर 0, 2x - 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर गौर करो, अमोनियम आयन में N की ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, नाइट्रेट आयन में जो N की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। तो -3 और +5 का जो एवरेज आएगा वो देखिए +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए +1 आ रहा है। यानी ये जो आंसर आया है ये नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर है, जबकि ये जो आंसर है -3 और +5, ये दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर। इन अमोनियम नाइट्रेट
the oxidation number of nitrogen atoms are -3 and +5. The average oxidation number, of nitrogen is +1. उम्मीद है काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको रूल्स याद हुए होंगे। एक दो चीजें और क्लियर करते हैं, जैसे व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, व्हाट इज ओजोनाइट, मैंने लिखे थे वो क्लियर कर देते हैं। O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन या सिंपली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 माइनस को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है, कैसे? जैसे H2O है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ही इसका नाम है। अगर इसमें से हम एक H प्लस निकाल दें, OH माइनस बचेगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर इसमें से हम 2H प्लस निकाल दें तो बचेगा ऑक्साइड आयन। वाटर का ही जो दूसरा नाम है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर उसमें से H प्लस निकाल दे दोनों तो ऑक्साइड आयन बचेगा, ये है ऑक्साइड आयन। लेकिन अगर हम लिखें O2 माइनस, इसी को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड आयन। तो O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। जैसे आपको पता है K प्लस, रुबीडियम प्लस, Ba2 प्लस। तो सपोज आपको लिखना हो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे? पोटेशियम है K प्लस, सुपर ऑक्साइड है O2 माइनस, तो KO2। अगर लिखना हो रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला RbO2। जैसे लिखना हो बेरियम सुपर ऑक्साइड, ये कैसे लिखेंगे? BaO2 का होल ट्वाइस। ध्यान दीजिएगा, Ba पे +2 है, O2 पे -1 है, तो बेरियम सुपर ऑक्साइड। मैं फिर से बता दूं, O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन और O2 माइनस को बोलते हैं ऑक्साइड आयन, और O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। अब आपको पता है O3 को बोलते हैं ओजोन, Cl को बोलते हैं क्लोरीन। अगर हम Cl माइनस लिखें क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसी तरह से अगर O3 माइनस लिख दें तो इसको बोलते हैं ओजोनाइड। यानी पोटेशियम ओजोनाइड का फार्मूला क्या लिख सकते हैं? KO3। अगर लिखना हो रुबीडियम ओजोनाइड का फार्मूला, रुबीडियम ओजोनाइड का फार्मूला ये हो जाएगा RbO3। जब हम इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो K की +1, O की -2, सॉरी O की हमें X माननी पड़ेगी, क्योंकि K की +1 है, O की हमें माननी पड़ेगी X।
क्योंकि O की हमेशा -2 नहीं होती, लेकिन K की हमेशा +1 होती है। O की माननी पड़ेगी x, तो 1 + 3x = 0। सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -1/3। और जब भी फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आए, मतलब वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो। ध्यान दीजिएगा, K एल्कली मेटल है, हमेशा +1, लेकिन ऑक्सीजन की हमेशा -2 नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की x मान ली। इसी तरह से इसमें रुबिडियम एल्कली मेटल है, +1, ऑक्सीजन की x मान ली, तो सॉल्व करने पर x आ जाएगा -1/3। अब एक चीज क्लियर करते हैं आपको, जैसे मान लो कहीं लिखा हो Cr2O72- और यहाँ लिखा हो Cr3+, तो आप देखिए इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे? 2x -2 × 7 = -2। क्रोमियम की x मान ली, ऑक्सीजन के -2 × 7 = -2। सॉल्व करें तो 2x - 14 = -2, 2x = 12, x = 6, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब हमें देखना ये है कि ये 6 से 3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हमें इसका n फैक्टर निकालना हो, जिसको हम कल की क्लास में नए सिरे से डिस्कस करेंगे, आज हम केवल हिंट दे रहे हैं आपको। n फैक्टर क्या है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल और वन आयन इन ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हमें इसका एन फैक्टर बताना है, इसका एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर क्या है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन आयन या वन मॉलिक्यूल। तो देखिए 6 से 3, 3 का चेंज, 6 से 3, 6 से 3 मतलब 3 का चेंज हो गया, लेकिन 2 एटम है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका एन फैक्टर आ जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा फिर से, Cr2O72- Cr3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, तो जो चेंज हुआ वो हुआ 3 का, लेकिन जब n फैक्टर हम निकालेंगे किसका? Cr2O72- तो चेंज कितना है? 6 - 3, चेंज 6 - 3 है, लेकिन नेट चेंज देखिए 2 एटम है, इसका हमें एन फैक्टर निकालना, तो कितना आ गया? 6। अब वही अगर कोई प्रोसेस ऐसे लिखा हो Cr3+ से Cr2O72-, ये प्रोसेस कैसा है? ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रही है। अब अगर हमें इसका एन फैक्टर निकालना हो, तो इसका एन फैक्टर होगा 6 - 3 मतलब 3, एक ही एटम है इसमें Cr का। जिसका एन फैक्टर निकालना हो, जिसका, हमें उसमें देखने हैं कितने एटम्स। यहां हमें इसका एन फैक्टर निकालना था, यहां देखिए 2 एटम्स। जैसे मान लीजिए S8 है और ये चेंज हो रहा है S2O72- में, और सपोज हमें इसका एन फैक्टर बताना है इस प्रोसेस में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे सॉल्व करिए 2x -2 × 7 = -2। सल्फर की x मान ली, 2x -2 × 7 = -2, 2x - 14 = -2, 2x = 12, x = 6। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई, तो इसका जो एन फैक्टर होगा 0 से 6, 6 - 0, लेकिन नेट चेंज के लिए 8 का मल्टीप्लाई, मतलब 48 हो जाएगा। 8 एटम है, पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा कितना नेट चेंज सफर किया जा रहा है। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम उल्टा लिख दें, S2O72- से S8, अब हमें
इसका एम फैक्टर बता दो, इसका एम फैक्टर बता दो। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ 0 है, तो चेंज कितना आया 6 - 0। लेकिन इसमें एटम्स कितने हैं, दो, दो का मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम केबीसी केसी कौन बनेगा केमिस्ट्री का चैंपियन स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पर आधारित 3 इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1:45 मतलब 1:45 पे शुरू होगा एपिसोड नंबर 15। 14 एपिसोड हो चुके हैं, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो केबीसी केसी निर्मल सिंह केमिस्ट्री हाउस यूट्यूब चैनल पे अभी बस 1:45 पे स्टार्ट होगा। टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जरूर पार्टिसिपेट करें। अब क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टिल कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सभी जानते हैं, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। इट इज माय व्हाट्सएप नंबर 8052041120। इस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।